ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तो बता, अमेरिका अब ईरान से निपट नहीं पा रहा, तो उसने फैसला किया कि वो सैंक्शन लगाएगा। सैंक्शन लगाने के लिए उसने सेकेंडरी सैंक्शन का भी ऐलान किया। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब यह है कि हम अकेले नहीं निपटा पाएंगे, तुम भी निपटाओ, तुम नहीं निपटाओगे, अगर तुम ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध में शामिल नहीं होते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि पूरी दुनिया को ज़बरदस्ती उसमें घसीटना, उनसे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। चीन के पास भी ये बात पहुंची। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई चीन को हम बोलेंगे कि आप जो है वो आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे अगर आपने ईरान से तेल खरीदा तो। पर चीन जो है उसने साफ साफ बोल दिया है, उसका बयान जो आया है वो अपने आप में बहुत मायने रखने वाला है, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का दिल तोड़ने वाला है। चीन अमेरिका की इस चाल में आने वाला नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ा साफ संपादकीय लिखा है और उसमें लिखा है चाइना विल नॉट प्ले अलोंग विद द यूएस रेकलेस गेम ऑन द ईरान इशू, यानी जो उनका खेल है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। और ग्लोबल टाइम्स ने साफ साफ लिखा कि अमेरिका ये तय नहीं कर सकता कि दूसरे देश किसके साथ व्यापार करें, मतलब हम किसके साथ व्यापार करें अमेरिका तय नहीं कर सकता। ये हमारे वाले भी बोलना सीख जाए, दुनिया बदल जाएगी। बहरहाल जो भी है, चीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किस नियम के हिसाब से ये बात वो कह रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका आज चीन को ईरान से व्यापार बंद करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो वह कल किसी और के खिलाफ, परसों किसी और के खिलाफ बोलेगा। तो हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे, अमेरिका के हिसाब से चलाएंगे। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि एक तरफा सैंक्शन लगाना खतरनाक है और ये अपने आप में आपका जो अधिकार है, लॉन्ग आर्म जुरिडिक्शन, मतलब आपका जहाँ तक हाथ जो है पहुँचता उससे आगे जाके आप दूसरों के मामले टांग डाल के आपका कोई लेना देना नहीं है, तब भी आप घुस रहे हो। और प्रतिबंधों का असर दूसरे देशों की कंपनियों और व्यापार पर थोपना गलत है। और चीन ने अमेरिका को ये कहा कि भाई आप अगर नाकाम हो गए हो, आप फेल हो गए हो, तो आपकी असफलता का बोझ आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो, और आप जो है लक्ष्य अपना हासिल नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे देशों को आर्थिक अभियान में क्यों घसीट रहे हो। ग्लोबल टाइम्स ने इसे कहा कि ये अमेरिका का राजनीतिक संकट है, युद्ध से निकलने के लिए वो बार बार टैक्टिक्स बदल रहा है जो हम आपको बताते हैं, और अलग अलग चीज़ों में वो अपनी टैक्टिक्स से निकलने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम कह रहा है कि सिर्फ प्रतिबंधों का नुकसान, ये प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, केवल ईरान नहीं उठाएगा क्योंकि इससे तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा, पूरी दुनिया में एनर्जी महंगी हो जाएगी, शिपिंग महंगी होगी, महंगाई बढ़ सकती है और दुनिया के बाजार अस्थिर हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका का ये कदम ट्रंप की नाक बचा सकता है लेकिन दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाला है। चीन की दिक्कत यह है कि चीन इसमें क्यों नहीं पड़ना चाह रहा है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, ईरान का तेल, चीन की बहुत सारी छोटी छोटी रिफाइनरी भी हैं, उनके लिए एक तरह से ये प्राणवायु है कि वो चीन से ईरान का तेल लाते थे, अपना रिफाइनिंग करते थे, उसका डीजल पेट्रोल वगैरह बनाते थे। अब ये है कि वो छोटी रिफाइनरियाँ ब्राज़ील और आपका इराक के ऊपर निर्भर हो गई हैं, तो इससे चीन को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वो ये भी कह रहा है कि भाई हमारा एक क्रूड ऑयल का उसका जो ऑप्शन था चला गया। कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि चीन ने अमेरिका के प्रतिबंधों में शामिल होने से साफ